60,000 साल की उम्र थी। 60 में नहीं, 35 में ही खिसक जाते, 60 तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि पहले मनुष्य की उम्र 10,000 साल की थी। तब माँ के गर्भ में बच्चा 500 वर्ष रहता था। माँ के गर्भ में बच्चा 500 वर्ष रहता था। तब 10,000 साल की उम्र थी। त्रेता सतयुग में 10,000 साल की उम्र। जब त्रेता युग आया में तो एक बिंदी खिसकाई दी, तब कितनी बची मनुष्य की उम्र? 10,000। द्वापर आया, उसमें तो एक और बिंदी घटाई दी, कितनी बची? 2,000। बहुत लंबी गिनती है तुम्हारी। और जब कलयुग आया तो एक बिंदी फिर खिसकाई गई, कितनी रह गई? 100। और भगवान तब इतनी बिंदी है कि आगे चल गए, एक और मत खींच लिए ना, कितनी रह जाइए? 10। तोले आदमी पैदल नहीं हो बताते, पहले मर के पहुंच जाइए। लेकिन आजकल, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी तक बुजुर्ग तो उन्हीं के, उनकी शकल देखो तो जा लगा मैंने निमोनिया दवाइयां, टीबी की बीमारी हो गई है। हाँ, बस सबसे ज्यादा मलेरिया की बीमारी हमारे लाती है। शकल देखो तो 12 बज रहे, अब बाप के बराबर लड़का हो गया। अब हमें जही नहीं मालूम तो कौन सो बाप है कौन सो लड़का है, क्योंकि शकल एक तार हो जाती है, क्योंकि ताकत ही नहीं है। अब ताकत तो ही जगह रह गई, एक भैंसी आगे एन में और एक दूधी आगे खेन में। देहातर में तो उन्हीं की है कि भैंसियां दूध देती है, सटन में तो आदमी दूध देता है। आदमी सही कह रहे हैं, आदमी दूध इसलिए देता है सिटियों में कि सवेरे में कुछ नहीं पाता तो पहले वे घंटी बजाते में साइकिल लेके आए गए। 4 बजे भैंसिया तो पाई वो कुल लोग कहने में सबरो घंटी टंटना तो चले गए थे है तन में सिटिन में बेच रहे है ना। तो अब तो ताकत सब है ही नहीं, सबे तो ऐसी लगे तो टीबी की बीमारी हो गई। और बीमारी हो काहे ना, सवेरे उठे चाय, और चाय सब करे जी फूक देती है। पहले हमारे बुजुर्ग थे सवेरे ही सवेरे उठे, 1 लोटा फिर मठा मारो और कंधा पे हल धरो और सीधे 4 बजे पहुंच गए खेतन में हल चला रहे हैं। अब तो हलन के दर्शन ही नहीं होते महाराज। और खैर तू सरे की गाय कहीं हल तो बने चलाऊ खेत में। हाँ भाई तो बंद हो गए। और जब तक मेहनत बंद हो गई तब तक जरा बीमारी फैल गई। पहले हमारी माताएं जब गर्भ धारण करती थी, चकिया चलाती थी, धान कूटती थी, तो कभी किसी के ऑपरेशन नहीं होते थे। और जब तक ये चकिया बंद होगी तब तक पेट भरवो चालू हो गई, क्योंकि अब शरीर से मेहनत तो होती नहीं है। अब होए कहां से? रोटी बेलन वाली मशीन, कपड़ा धोने वाली मशीन, मतलब हर मशीनें आ रही है। भगवान एक रोटी खवाने वाली और बनाए दे मशीन, तो हाथों चल वो बंद हो जाएंगे। तो जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता है तब तक बीमारी बनती रहती है। और जब तक इस शरीर से पसीना निकलता रहता है तब तक कोई शरीर में बीमारी नहीं होती है। आजकल तो मेहनत कोई करना ही नहीं चाह रहा है, सब स्वार्थ है अपना अपना। बहू सास की सेवा नहीं करो चाहत बहू जय कहते हैं, सास हमारी उल्टी ही सेवा करने लगे तो यो अच्छी बात है। हाँ कैसे? सब मतलब है अपना अपना, और के मतलब के बिना और कोई नहीं किसी को है प्यारा।
बजे चारपाई छोड़ देता है, सानी लगा देगा, क्योंकि सुबह उसे हल ले जाना है। जब ही वो बैल वृद्ध हो जाता है तो क्या होता है, जब तक बैल चले हर बात तब तक डाले चारा, वृद्ध हो जाता है तो वो कसाईयों को दे दिया जाता है, उस पर आरा चढ़ जाता है, क्योंकि उसका मतलब खत्म हो गया। और अब आ जाइए बहू की तरफ। सास बहू से कहे जो करिया तेरी ज्वार करारा, से कहे डुकरिया तेरी ज्वार करारा, और बच्चा तक खिलाती चूसा लियारा रे, मतलब तेरी बहू सास से कहे डुकरिया देती ज्वाब करारा, और ये बच्चा तक जे नाय खिलाती मेरो खून चूसना हारा रे, मतलब के बिना कोई किसी का सहारा नहीं है। और ये चेला बन के ज्ञान सीख ले तेरे भाव में सारा, चेला बन कि चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा, और जब सेवा को मौका आवे तो अंगूठा करे इशारा, मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा है। आजकल समय वो है कि सास और बहू में पटरी नहीं खाते हैं, जब कल्लकारे मूड की चली आती है, आते ही आते 6 महीना तब बीती तो जब दूसरों चूल्हा आंगन में रच जाता है। और जिस घर में सास और बहू की नहीं बनती होगी उस घर में कभी संपत्ति नहीं आ सकती है, कभी बरकत नहीं हो सकती है। जिस घर में सास और बहू में झगड़ा ही होता रहे उसमें धन की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। इधर से महाराज भगवान का जन्म हुआ और
बधाइयां पड़ रही हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, दान लुटाया है। इसके बाद में इनके नामकरण किए हैं। तो कौशल्या से जो पुत्र पैदा हुआ है उसका नाम पड़ा है राम, जो केकई से हुआ उसका पड़ा है भरत, जो सुमित्रा से पैदा हुआ है उसका नाम पड़ा है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इधर जब विश्वामित्र को मालूम पड़ा, जो गाद के पुत्र थे महाराज विश्वामित्र, जब इनको मालूम पड़ा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, और उसी समय दशरथ विश्वामित्र राम को लेने के लिए चले। इधर जब चले, जैसे ही पहुंचे दशरथ ने बिठा लिया है, और दशरथ ने बिठाने के बाद कहने लगे, कहिए महाराज आपका कैसे आना हुआ, क्या चाहिए आपको? उसी समय कहने लगे, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आजमगढ़ में जो मेरा आश्रम है वहां पर राक्षस हमें हवन नहीं करने देते हैं, पूजा पाठ नहीं करने देते, इसके लिए मुझे तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए। तो विश्वामित्र से कहकर दशरथ बोले, सुनो आपसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण मत मांगिए, बड़े दिनों में मैंने पुत्रों को पाया है। उसी समय